हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल पार्ट मैथमेटिक्स। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रही बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें। इस टाइप का बेल आइकन होगा, इस टाइप का, उसको ज़रूर दबा दें, जिससे कि हम आपके लिए न्यू वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर दोस्तों हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या कराने वाला हूं। बेसिक करा रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला करा रहा हूं। किसके करा रहा हूं? 7.1 के। क्यों करा रहा हूं भाई? क्योंकि मैं एमसीक्यूज करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? एमसीक्यूज। किसके लिए? 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज वाले 2021 के। तो 7.1 के शायद मैं 7 और 8 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो 2021 में 101% आएंगे। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। तो कंसेप्ट हम क्यों देखते हैं? क्योंकि जैसे कि हम युद्ध के लिए जाते हैं तो हथियार ज़रूरी हैं, अगर हम एक्सरसाइज के लिए जाएंगे तो उसके लिए कंसेप्ट ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है कि x2 यानी जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट, ए और बी, पी क्यू कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के 2 पॉइंट होंगे, x1 y1 x2 y2। इस टाइप के कोई 2 पॉइंट्स होंगे, जिससे कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे और वो आपसे पूछ लेगा कि इसकी डिस्टेंस बताओ, यानी बिटवीन डिस्टेंस पूछ लेगा, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो बताओ। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने ओनली इसी फार्मूला बेस पे सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। अभी सेक्शन फार्मूला आएगा जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला होता है एम, यानी इसमें देखो मैं समझा देता हूँ सेक्शन फार्मूला क्या होता है। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, इसमें भी 2 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो इसमें एक इसका मिड पॉइंट होता है एक्स वाई, यानी कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी 2 रेशो होते हैं, एम और एन रेशो। अगर आपको रेशो दिया हुआ है ना, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फार्मूला। ऑलवेज यू हैव टू यूज सेक्शन फार्मूला। जब आपको क्या मिलेंगे, जब आपको क्वेश्चन में रेशो बोला है ना, रेशो बोला है, तो आप सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। और सेक्शन फार्मूला होता क्या है? देखो ये एम होता है, ये एन होता है। यहाँ पे मैं जो पॉइंट लगाए थे x1 y1 x2 y2, ऐसे इसमें भी पॉइंट होते हैं यहाँ और यहाँ। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगता है, जो मिड पॉइंट होता है P x y। तो यहाँ पे जो x लेते हैं, ये वाला x यहाँ पे आ जाता है, ये वाला x कहाँ पे आता है? यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यानी कि रेशो इंटू x2 प्लस ये भी रेशो n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इंटू x1 अपन हो जाएगा m प्लस n। यानी जो दोनों रेशो दे रखा होता है 1 और 2 या 3, कुछ भी रेशो हो सकता है। यहाँ पे m n रेशो का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार इसको, यानी यहाँ से बाई लेते हैं, y के लिए यह y यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, y के पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का इस प्रकार यूज करते हैं। मिड पॉइंट देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट का भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रेशियो होता है ना, जैसे मैं आपको बता देता हूँ जो मिड पॉइंट होता है क्या होता है। मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है एक्स और वाई, यानी ये भी क्या होता है? पी होता है। ठीक है, एक्स वाई होता है, इसकी जो एच ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा होता है आपको। सिंपली इसमें x1 प्लस x2 ऐड करते हैं, वही पॉइंट होते हैं। तीनों फॉर्मूला का लगभग कंसेप्ट सेम है। यहाँ पे रेशियो दे रखा होगा आपको, और अगर रेशो नहीं बोला है, ठीक है, तो आपको मिड पॉइंट बोल देगा। तो मिड पॉइंट जैसे यहाँ पे x1, ये जैसे ये दे रखा है x1 y1 x2 y2, यहाँ समझ देता हूँ। और यहाँ से आपको दे देगा मिड पॉइंट x y, यहाँ से आपको पूछ लेगा कि मिड पॉइंट बताओ इसके, x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट क्या होता है? x ले लेंगे पहले, तो x के लिए क्या करेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस इतना सिंपल है, हो गया। देखो मेन जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो इस चैप्टर का है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, सबसे ध्यान देने वाला है इस पे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा
यहीं से बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल से बनेगा और एक इक्विडिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये इक्विडिस्टेंस, तो 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। देखो जो क्वाड्रिलेटर है यानी 4 साइड, जिसमें क्या होती है क्वाड्रिलेटर क्या होता है, इसकी 4 साइड्स होती हैं। कितनी होती हैं? 4 साइड्स। ठीक है, ये मतलब समझ लेते हैं, रेक्टेंगल हो सकती है 4 साइड वाला, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, या पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स आर इक्वल, कहने का ये मतलब कि किसी क्वाड्रिलेटर के जो चारों साइड्स होती हैं 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, तो वो क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो क्या होगा? चलो देख लेते हैं क्या होगा। देखो हमें पता चल गया कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी जो 4 साइड है उनकी क्या है? इक्वल हैं। लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या होने वाला है, मतलब क्या हो सकता है ये, या स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, या रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये डिसाइड नहीं कर सकते हम। यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें और कुछ देखना पड़ता है हमें, इसके डायगोनल और देखने पड़ते हैं। यानी डायगोनल क्या होते हैं? देखो ये होते हैं इसके डायगोनल, ऐसे करके ये होते हैं डायगोनल। जैसे कि मैं ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी या डी सी और ए डी, ये 4 साइडें अगर ये इक्वल आ जाती हैं, और क्या है यहाँ पे, ये होते हैं इसके डायगोनल। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं डायगोनल इसके। ठीक है, डायगोनल बोल दूंगा मैं ए सी और बी डी, ये इसके क्या हो जाएंगे? डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, वही देख लेते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल ऑल्सो इक्वल, तो वो आपका क्या होगा? स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल नॉट इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा? रोम्बस। क्या होगा? रोम्बस। यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल स्क्वायर, डायगोनल नॉट इक्वल रोम्बस। ठीक है, इसकी एक शेप्स और बनती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड कैसे, यानी कि यहाँ बता देता हूँ मैं, जैसे कि ये मैंने ले लिया, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इससे इक्वल, ए बी सी डी, ए बी डी सी के इक्वल और बी सी ए बी के इक्वल। ठीक है, इसमें ये डायगोनल हो जाएंगे इसके, ये हिंदी बोलते हैं वेकार्ड। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, डायगोनल ये है, ये डायगोनल इक्वल, तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल। क्या होगा? रेक्टेंगल। डायगोनल इक्वल है तो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, और डायगोनल नॉट इक्वल तो क्या होगा? पैरेललोग्राम। दोस्तों ये तो इसका कंसेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो मैं ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना और इन्हें सॉल्व करना है। इसके टैब पर ही क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आपको इसके टैब पर क्वेश्चन मिल जाए आप सॉल्व कर लेना। और मैं वैसे PDF भेज दूंगा, अपना टेलीग्राम पे अकाउंट बना रहा हूँ, वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबको सेंड कर दूंगा। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी मिशन 21-22। ठीक है दोस्तों, मिशन करा रहा हूँ मैं, MCQs वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इफ द पॉइंट्स A 4,3 एंड B X, 5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O 2,3, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। कहने का ये मतलब है इफ द पॉइंट्स A एंड B आर ऑन द सर्कल, यानी A और B जो पॉइंट हैं किस पर हैं? सर्कल पर हैं। आर ऑन द सर्कल विद सेंटर, सेंटर के साथ हैं, यानी सेंटर कितना दे रखा है? 2,3 सेंटर के साथ दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करेंगे? OA इक्वल टू OB इक्वल होगा, क्या निकलना है मेरे को? X की वैल्यू निकालना है ना। तो OA और OB क्या होगा? इक्वल होगा। तो बाई डिस्टेंस फार्मूला
वाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूँगा इसमें ओ ए। तो ओ ए के जो पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ए के जो पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे 4,3। ओ के जो पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे, ये दे रखे हैं यहाँ पे 2,3। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू ओ बी के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सेंटर से इसकी दूरी और इसकी दूरी है, दोनों का डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ओ लिख लिया। यहाँ पे अब लिख लेता हूँ मैं ओ बी, यानी कि ओ कितना दे रखा है, यानी ओ दे रखा है इसने 2,3 और बी दे रखा है इसने कितना x,5। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखो मैंने बी पहले लिख लो, कोई बात नहीं, पीछे लिख दिया x1 y1। ये हो जाएगा x2 y2। चलो रख देते हैं इक्वल में। x की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को। तो देखो दोस्तों, एक सेकंड, देखो आप दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं वैल्यू रखूँगा x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, x1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी मुझे ये रखना था, x2 की वैल्यू कितनी है 2 है और x1 की वैल्यू कितनी है 4। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है इसमें, y2 की है 3। ठीक है दोस्तों, और y1 की कितनी है -3 हो जाएगी, इसकी भी 3 है, ये माइनस है इसमें, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब इस वाले पे आ जाओ, x1 की कितनी है x माइनस x2 कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितनी है x1 की पहले लिख दी मैंने। चलो कोई नहीं है, x1 की लिखो या x2 लिखो, आंसर सेम आता है। पहले x1 लिखो या x2 लिखो, आंसर सेम ही आता है उसका। पहले लिख गया, कोई टेंशन नहीं है। x1 कितना है x, ठीक है, और x2 कितना है 2, इसको ऐसे लिख लेंगे। y1 कितना है 5। ठीक है दोस्तों, y1 5 है और माइनस y2 कितना है 3। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा। अगर स्टेप से करें तो इस x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, बोथ आर करेक्ट। आप करके देख लेना, कभी भी डिस्टेंस फार्मूला से इक्वली आएगा आंसर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 से 3 यानी क्या बचेगा 0 इक्वल टू। यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे x माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 को इधर की साइड लाऊंगा मैं, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस और प्लस का 4 क्या हो जाएगा 0। इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 0 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ जाएगा 2। जो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 2 आ गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो अगर वो आपसे एक्स एक्सिस बोल रहा है, ठीक है, ये कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, इक्वी का मतलब इक्वल और डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस है दूरी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि जो पी पॉइंट है
ए और बी के क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अगर उसने एक्स अक्ष बोला है, क्या बोला है एक्स अक्ष, तो वाई हो जाएगा 0। अगर वो बोलता वाई अक्ष तो एक्स हो जाता है 0 और यहाँ पे लिख देता मैं वाई। ठीक है दोस्तों, अब कर लेते हैं वो इक्वी डिस्टेंस का सेम फॉर्मूला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी दोस्तों इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी इक्वी डिस्टेंस वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, जितने भी इक्वी डिस्टेंस वाले सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि यहीं से ही आप क्वेश्चन बनने वाले हैं इक्वी डिस्टेंस से। मैंने इस टाइप का एक ही क्वेश्चन कराया है और आप जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कर लीजिए। आपको एक या दो क्वेश्चन 100% मिलेंगे इक्वी डिस्टेंस वाले। तो देख लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस का एक फॉर्मेट होता है सिंपल सा, जो मैंने अभी बताया था, ए पी बराबर पी बी। अभी जो मैंने सर्कल के लिए कराया है सेम प्रोसेस होता है इसका भी, इक्वी डिस्टेंस वाला। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, दोनों का फॉर्मूला तो मैंने ऊपर बता दिया आपको। यहाँ पे होगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, -5 और पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, 0। ठीक है दोस्तों, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, 0 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, 9। ये x1 y1 x2 y2 सेम ऐसे हो जाएगा x1 y1 x2 y2। रख देते हैं इसमें x2 - x1 या x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, सेम एक ही आंसर रहता है। x2 - x1 x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 - y1, तो ये माइनस का है, ये 0 माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 का स्क्वायर। अब इसमें आ जाओ। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, एक्स एक्सिस, ये बोला ना, यानी फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स निकालना है मेरे को। अब इस पर आ जाओ। x2 कितना है -2 और x1 कितना है x -x। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे माइनस आ रहा है ना, ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसा करते हैं x1 पहले लिख देते हैं और x2 बाद में लिख देते हैं, प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 9 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे हम। स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। x - 2 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस और 5 का हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये होगा यहाँ पे -2 -x होल स्क्वायर प्लस 9 का करेंगे 81। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं क्या करता हूँ, उधर ले जाता हूँ। x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी -2 - x का होल स्क्वायर प्लस के 81 के 25। इसका स्क्वायर खोलूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, यानी एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4 - 2ab, तो हो जाएगा 2 तो इसमें है तो इतना हो जाएगा 4x। ठीक है दोस्तों, अब इसका करूँगा मैं, क्योंकि इसमें 2 माइनस है। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 2ab जब करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाले में तो माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4x। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा प्लस का, यहाँ से इसमें कैरी ली 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, कितना बचा 6, यहाँ कितना रहेगा 7 में 2 गया तो कितना बचेगा 5। x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो दोस्तों अब इस वाले 4 को क्या करता हूँ मैं, इधर ऐसा करता हूँ, इस वाले को इधर ले आता हूँ, माइनस वाला इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4x प्लस के 4x इज इक्वल टू ये किसका हो जाएगा 56। तो कितना हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 56। 8 से ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज़ ट्वाइस, यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी, यानी कि जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है पी पर, यानी पी पर जो पॉइंट होते हैं एक्स और वाई दोनों होंगे, लेकिन जो एक्स का कोऑर्डिनेट है इज़ ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट है दोगुना है किससे, वाई के कोऑर्डिनेट से। जब मैं वाई का कोऑर्डिनेट निकालूंगा ना, तो जैसे वाई का आया है 6, तो एक्स का कितना हो जाएगा 12, यानी ट्वाइस बोला है इसका। ठीक है, देख लेते हैं। फिर वो बोल रहा है कि इफ़ पी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, आ गया भाई इक्वी डिस्टेंस। मैंने क्या बोला है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, जितने भी हैं कर लो अपनी बुक से, जिस बुक में भी हैं, आरएस में, आरडी में, एनसीईआरटी कोई भी हो। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू 2,-5 एंड आर -3,6, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट पी, यानी पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, क्यू पी इज इक्वल टू पी आर। तो आप इसे कर सकते हो दोस्तों, स्वयं करेंगे इसे, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर बाई का वैल्यू पहले निकलता है इसमें, जैसे कि बाई का निकाला आपने पहले, क्योंकि यहाँ पे क्यू पी हो गया, क्यू पी के जो पॉइंट लेंगे इनकी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, और पी आर की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ से जैसे कि आपने स्क्वायर इंटू बोथ साइड करेंगे, यहाँ से निकालने के बाद जैसे कि आपने पहले एक्स का वैल्यू निकाला है या वाई, एक्स का निकाला है या वाई का निकाला है, इन दोनों का निकाल दो तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। तो जैसे बाई का निकाला है, बाई का 6 या 5 आया है, तो एक्स का बाई का कितना होगा, एक्स बाई का दुगुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है इसने, ट्वाइस बोला है। इसने बोला है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई का ट्वाइस है। वाई जितना आएगा, बाई 5 आएगा तो एक्स 10 हो जाएगा, वाई 10 होगा तो एक्स 12 हो जाएगा। और पहले एक्स 20 आता है तो वाई 20 का आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है सो दैट पॉइंट्स 1, -1, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलिनियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भाई साहब, 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोलिनियर क्या होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब ये है ए बी के डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाती है किसके, वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, कोलिनियर जब बोल दिया आपने, कोलिनियर बोल दिया तो ए बी की डिस्टेंस निकालो और बी सी की डिस्टेंस निकालो। यानी इसने ऐसे दिया था तो क्रम वाइज दिया इसने, पहले ये दिया है फिर ये दिया है, फिर मैंने एक यानी कि जो रेखा होती है ना, मतलब एक लाइन होती है, हिंदी में से रेखा बोलते हैं, लाइन होती है, तीनों पॉइंटों को शो करा दीजिए उस पर, ए बी सी। ए बी की डिस्टेंस निकालो और बी सी की डिस्टेंस निकालो, और किसकी निकालो, ए सी की। ये दोनों डिस्टेंस क्या आएंगी, इक्वल आनी चाहिए। चलो इक्वल आए या ना आए, लेकिन इन दोनों जो भी डिस्टेंस हैं किसके इक्वल आनी चाहिए, ए सी के। कहने का मतलब ये 100 है, टोटल कितनी है, ये 100 है। अगर मैं 100 को हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 50-50 होगा, नहीं होगा। यानी इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 50-50 होगी, तो टोटल 100 के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो वही चीज़ निकालेंगे हम, ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए किसके, ए सी की डिस्टेंस। अगर इक्वल आती है तो कोलिनियर होगा, अगर नहीं आती है तो नहीं होगा। चलो देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, वाई डिस्टेंस फॉर्मूला। दोस्तों जैसे कि आप किसी भी टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसकी वीडियो बनवाना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, पेपर की प्रिपरेशन कराएंगे आपकी। तो मैं ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा पहले, ए बी की डिस्टेंस, ए बी, बी सी की डिस्टेंस, ए बी बी सी और ए सी की डिस्टेंस। चलो ए बी की डिस्टेंस देख लेते हैं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। देखो दोस्तों, ए बी ये हो गया ए, ये हो गया बी,
सिंपली आप x1 माइनस x2 रखो, y1 माइनस y2 रखो, या पहले y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1, आंसर सेम रहता है। ऐसे रख लो x1 x2 y1 y2, सेम आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, तुम्हारी मर्जी कैसे भी रख लो। जैसे यहाँ पे रखा मैंने 1, फॉर्मूला यही तो होता है, या तो आप लगाओ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। और आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा इसका, आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे लगा लेता हूँ, इसे लगाओ या इसे लगाओ, x1 y1 x2 y2, यानी कि x1 y1 x2 y2। ठीक है दोस्तों, तो x1 कितना है 1 और x2 कितना है 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब आप इसको उल्टा करके देखो, x2 कितना है 5, x1 कितना है 1, माइनस का कितना हो जाता है 1, तो यहाँ पे माइनस के 4 बचेंगे, यहाँ पे प्लस के 4 बचेंगे। इसको करेंगे तो वो भी तो 16 होंगे ना, प्लस के, माइनस के हो चाहे प्लस के हो, इसको करने पर 16 प्लस के आएंगे ना। तो ऐसे इस प्रकार से दोनों फॉलो हो जाते हैं इसमें। अब इस वाले में आते हैं y1 माइनस y2, तो y1 कितना है इसमें माइनस के 1 और y2 कितना है इसमें 2, तो हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, अगर इसे पहले y2 लेता है, इसमें y2 माइनस का 1 दे रखा, तो प्लस के कितने हो जाते हैं 3, यहाँ पे माइनस के 3 होंगे, इसको करेंगे तो फिर भी तो 9 आएंगे। तो देखो इसका कितना हो जाएगा 5 में से बन गया तो 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, तो रूट से बाहर कितना, यानी कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 25, तो कितना आएगा बाहर निकल के 5। चलो इसको देख लेते हैं, BC ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है दोस्तों, तो BC 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, सिंपली मैंने ले लिया 5 माइनस 9, 2 माइनस 5, इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, कितना होता है 16 प्लस 5 में 2 या 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना हो गया भाई साहब ये 25 और 25 5, 2 साइड से भाई इसकी इक्वल आ गई 5 और 5, तो हमें पता है कि ये 10 होगा सिंपली। अब देखो इसको देखते हैं A और C, ये कितना है x1 x2, यानी 1 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस के 1 और माइनस के 5, ये दे रखा है यहाँ पे। तो जब मैं इसमें से क्या करूँगा, जब 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना 8 बचेगा माइनस का, जब स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, प्लस माइनस के 5 और माइनस के 1, तो माइनस के कितना 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 60, ये कितना होगा गुड में 100, 100 किसका होता है 10 का भाई। ठीक है, यानी कि AB प्लस BC इक्वल है AC के, तो हम कह सकते हैं इट इज़ कॉलिनियर। चलो दोस्तों, आप कॉलिनियर भी सीख गए, सीखना भी ज़रूरी था। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मैंने अभी तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया था, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो उसी टाइप पे शायद ये क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सो दैट 4 पॉइंट्स 1, 0, -1, 6, 7, -2, 3 एंड 8, 3 आर द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। दोस्तों, मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 7-8 जितने क्वेश्चन कराऊंगा, जितनी भी आपकी बुक्स में क्वेश्चन है उन्हें कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि सो दैट 4 पॉइंट्स दिए हैं इसने, ये यानी ये दिया है कितना 0 -के 1। ठीक है, V दिया है इसने 6, 7। ठीक है, फिर इसने क्या दिया है यहाँ पे C -2, 3
और डी कितना हो जाएगा 8,3 आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल क्या है वर्टेक्स हैं। तो ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, क्या फाइंड करना है इसका एरिया, यानी कि जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है 1/2, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, 1/2 नहीं होता है इसमें, लेंथ इंटू विड्थ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है एरिया इसका। तो सबसे पहले तो हमें ये क्या करना है, सो दैट शो कराना है, 4 पॉइंट दे रखते हैं, सो दैट 4 पॉइंट्स एंड आर 8,3 आर द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो देख लेते हैं रेक्टेंगल है क्या नहीं है। तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी और ए डी, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं देख लेता हूँ इसको पहले कितना क्या आता है। देखो ए बी के जो पॉइंट हैं क्या हो जाएंगे, ए बी इसका प्लस, देखो ए बी 0 -6 0 -6 -1 7 -1 -7, ठीक है दोस्तों। ए बी आ गया, अब निकालूंगा बी सी 6 माइनस के लेता है इसे, लेकिन माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, 6 प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 7 -3 का स्क्वायर बी सी। अब बोलो सर ऐसे कैसे ले रहे हो, क्योंकि x1/1 x2/2, मैंने x1 - x2 y1 - y2 ऐसे इस प्रकार से ले रहा हूँ। कैसे भी लो, उस टाइप से भी ले सकते हो। मैंने बी सी, अब निकालूंगा सी डी, क्या निकालूंगा सी डी, यानी सी डी देखो सी डी -2 -8 प्लस, माइनस का तो माइनस का रहेगा, लेकिन ये प्लस का तो इसमें माइनस होता है, माइनस हो जाएगा 3 - 3 का स्क्वायर, सी डी ए डी 0 8 यानी 0 -8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 और -3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम डायरेक्टली, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ होगा कितना 7 और 1 कितना होगा 8 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो कितना आएगा निकल के, ये हो जाएगा 100 और 100 किसका होता है 10, किसका होता है 10, ठीक है दोस्तों। अब मैं देख लेता हूँ इसको, बी सी कितना आता है इसका, बी सी आएगा 6 और 2 8 का होता है 64 और इसमें से 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 4 को होता है 16, इसको जब मैं ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 80, कितना आ जाएगा रूट में 80, यानी 80 को लिख सकता हूँ मैं, 80 को लिख सकता हूँ 16 × 5, तो रूट से बाहर निकलेगा 4 × रूट में रह जाएगा 5, ठीक है। अब इसको देख लेता हूँ कितना आएगा निकल के बाहर, 8 और 2 10 माइनस के 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 3 से 3 कैंसिल 0, जब 100 को बाहर निकालूंगा कितना आएगा 10, इसको और देख लेता हूँ कितना आएगा, 8 का होता है 64, ठीक है, प्लस 3 और 1 माइनस के 4 वो इसके हो जाएगा माइनस का 4 करूँगा 60, तो हो जाएगा रूट में 80, तो 80 में जो निकाला था क्या निकाला था 4 रूट में 5, ये आ गया 80, यानी 4 साइड्स तो इक्वल आ गई। 4 साइड्स जो इक्वल होती हैं कौन सा होता है, या तो वो रेक्टेंगल होता है या तो सॉरी रेक्टेंगल नहीं होता है सॉरी, या तो स्क्वायर होता है या रोम्बस होता है, ठीक है। अब हमें पता है उसने सिंपली जो रेक्टेंगल बोला है उसने, ठीक है, तो इसकी जो वो दे रखी है इसके डायगोनल को निकाल लेते हैं, इसके डायगोनल के हो जाएंगे ए सी यानी 0 कितना दे रखा भैया
ए सी कितना दे रखा है, -2 है। ठीक है जी। ए कितना है 0, ये माइनस का 2 है प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस बी वाई कितना दे रखा है -1 और ये दे रखा है -3 का स्क्वायर। तो इसका करूँगा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 और एक बार 4 का कितना होगा 16। तो कितना हो जाएगा ये रूट में 20, कितना हो जाएगा 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 5, तो आ जाएगा ये 2√5। ठीक है। अब निकालूंगा ए सी, अब निकालूंगा बी डी, निकालूंगा बी डी। तो बी डी देख लेते हैं, जला देंगे बी डी इसकी हम। देखो दोस्तों, अब ये हो जाएगा 0, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। बी डी निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8, तो माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना दे रखा है -1 और माइनस का हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बी डी निकालेंगे, बी डी निकाल रहा हूँ मैं, ई डी निकाल दिया, गलत हो गया। बी डी कितना है 6 और ये कितना है 8, 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 6 - 8 का स्क्वायर 7 - 3, 7 - 3 का स्क्वायर। तो कितना आएगा निकल के इसका, माइनस के 2 का होता है 4, ठीक है, प्लस 7 - 3 का तो 4 का होता है 16। तो कितना आएगा रूट में 20 और 20 को लिख सकता हूँ 2√5। सिंपली इसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल है और 4 साइड्स इक्वल हैं, तो रेक्टेंगल तो है ही ये। तो क्या है, एक रेक्टेंगल है। इसका जो एरिया है वो निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, देखो इसका जो एरिया होता है लेंथ इंटू बेस, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है, यानी ए बी कितना आया, ए बी देखो ए बी आया 10, ए बी आया 10 और इसकी जो बी है यानी चौड़ाई यानी बी सी कितना है, बी सी आया है 4 रूट में कितना है 5। तो हो जाएगा ए इक्वल टू 40 रूट में 5। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लेना चाहते हो तो इसका भी ले सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इफ़ P 2, -1 Q 3, 4 R -2, 3 एंड ये क्या दे रखा है, S दे रखा है, क्या S ही है, S दे रखा है -3, -2 B 4 पॉइंट्स इन अ प्लान इन अ प्लेन दे रखा है, प्लान नहीं है, इन अ प्लेन सो दैट PQR इज अ रोम्बस। तो हमें सो दैट कराना है कि PQR क्या है, रोम्बस है, बट नॉट अ स्क्वायर, और स्क्वायर नहीं है। रोम्बस क्या होता है, देखो 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बट डायगोनल इज नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड रोम्बस। बट इफ 4 साइड इक्वल एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो जिसने रोम्बस शो कराना है, रोम्बस जब शो होगा क्योंकि इसकी जो 4 साइड इक्वल है और डायगोनल नॉट इक्वल। ठीक है, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखो रोम्बस का जो एरिया होता है PQR 1/2 D1 × D2, यानी जो डायगोनल होता है उसका, डायगोनल क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 डायगोनल का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप देखो मैं इसकी डायगोनल निकाल लेता हूँ, क्योंकि जो मैंने कराया था अभी ऐसे ही करना है, जो अभी मैं पीछे करा के आया हूँ। SR RQ QP या PQ और PS। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर लेना, क्योंकि इसकी जो साइड है 4 साइड्स आर इक्वल, दैट्स कॉल्ड रोम्बस। ठीक है, बट डायगोनल इज नॉट इक्वल। तो डायगोनल निकाल के दिखाता हूँ आपको, SQ
और क्या निकालूंगा मैं, पी आर। कि इनको आप निकालना और मेरे को बताना क्या ये रोम्बस है या नहीं है। तो एस कितना दे रखा है दोस्तों, एस दे रखा है इसने -3, ठीक है। और आर कितना दे रखा है इसने, आर दे रखा है -2, एस सॉरी आर नहीं लेंगे हम, एस और क्यू लेंगे। क्या लेंगे, एस और क्यू। एस दे रखा है -3, ठीक है। और क्यू दे रखा है इसने डायगोनल के लिए, क्यू क्या दे रखा है इसने, क्यू दे रखा है 3, ठीक है। और पी और आर, तो पी कितना दे रखा है इसने 2, और आर कितना दे रखा है इसने -2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है दोस्तों। चलो निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। देखो मैंने इसमें खाली डिस्टेंस फार्मूला को ही यूज किया है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सेक्शन फार्मूला यूज होगा, सेक्शन और वो रेशो वाला यूज होगा, मिड पॉइंट वाला यूज होगा। तो एस क्यू देख लेते हैं, x1 सिंपल x1 -x2 लिखा करो आप। x1 कितना है -3, x2 कितना है 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, सॉरी y1 कितना है -2, y2 कितना है 4, तो यह माइनस होता है तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इस पर आ जाओ, ये हो जाएगा 2, x1 कितना है 2 और x2 कितना है -2। यहाँ क्या होता है माइनस होता है, लेकिन 2 किसका है माइनस का, तो किसका हो जाएगा ये प्लस माइनस, और माइनस क्या होता है प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y कितना है -1, y2 कितना है -3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसका मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस का और 6, ये हो जाएगा 36 स्क्वायर करने पर 6 और 6, 3 और 3 6 हो जाएगा माइनस का, और इसका स्क्वायर करूँगा 36 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 6 और 2 सॉरी 4 और 2 6 माइनस का, और इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है दोस्तों। इसमें से क्या करूँगा मैं 36 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर होगा 1 + 1, इसकी जगह क्या बचेगा 1, इसकी जगह क्या बचेगा 1, तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 36 होता है 6 का, और रूट में क्या रह जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। अभी इसको भी इसी प्रकार से करूँगा, 2 और 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 और 1 कितना होगा -4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 क्या ले लूँगा इसमें से मैं कॉमन, तो 1 + 1 बचा। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, इसमें क्या होगा 2। देखो इसके डायगोनल इज नॉट इक्वल, यानी कि एस क्यू नॉट इक्वल है पी आर, तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा, ये रोम्बस होगा, क्योंकि आप इसकी साइड्स निकालेंगे और मेरे को बताएंगे साइड्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, तो साइड्स इक्वल नहीं है। अब इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। इंग्लिश में नहीं वो लिख नहीं रहा हूँ लैंग्वेज, आप लिख लेना, ठीक है। सॉरी उसमें MCQ में कोई ज़रूरी नहीं लैंग्वेज लिखना। देखो उसमें तो डायरेक्ट टिक करना है, आपको सीखना है, तो मुझको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर 1/2 डायगोनल, यानी D1 × D2। एक डायगोनल ये है, D1 इसे ले लो या D2 इसे ले लो, कौन सा भी कुछ भी ले लो। तो एक कितना है डायगोनल इसका 6 रूट में 2 इंटू एक डायगोनल कितना आया है 4 रूट में 2, तो कितना हो जाएगा 1/2, 6 और 4 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 24, 6 हो जाए 24 इंटू और 2 का करूँगा कितना हो जाएगा, जब रूट में इक्वल वैल्यू होती है तो वो रूट हट जाता है, कितना आ जाएगा बाहर 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 क्या होगा कट जाएगा, तो जो आंसर होगा वो क्या आएगा 24। द रिक्वायर्ड आंसर इज 24। देख लें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है थोड़ी सी, चलो इसको अब मैं समझा देता हूँ। वैसे ही देखो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, एक क्वेश्चन लिखा था मैंने आपके लिए इक्वी डिस्टेंस वाला, ये रहा। इस क्वेश्चन को आप पहले क्या कर लो, 8 वाला क्वेश्चन है, देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी ले लो, सॉरी ये देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, मैं समझा देता हूँ। इफ आप पॉइंट A 0,2, ठीक है, ए पॉइंट दे रखा है 0,2 इज इक्वी डिस्टेंस, जो ये वाला पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट किससे B और C से, यानी कि B और C से जो पॉइंट दे रखा है क्या A
0,2 इक्वी डिस्टेंस है 3, और ये हो जाएगा P, 5 इक्वी डिस्टेंस है किससे, तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू, P की। तो हो जाएगा BA = AC। यहाँ से आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x1 - x2, या वो भी लगा सकते हैं x2 - x1, y1 - y2 का स्क्वायर, इसका लगाएंगे AC का x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको लगा के मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बताएंगे। फटाफट कॉपी कर लो इसे, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो कराए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि मोस्टली आए हुए हैं, कोई 14 में, कोई 15 में, कोई 18 में, 17 में, ऐसे आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में कर लेना, आपसे बोल रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन, 7 वाला क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो फटाफट देख लेते हैं। ये कह रहा है इफ़ -4,0 एंड 4,0 आर द टू वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल दे दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, यानी थर्ड वर्टेक्स है इसके हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, इसके या इसके। सिंपल सी बात है, अगर इसके हम वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे तो ये भी आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या होता है प्लस, तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, सिंपल सी बात है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, इसकी जो उसकी 3 साइड होती हैं, कितनी होती हैं, 3 साइड्स, और 3 साइड्स की होती हैं इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ऐसा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी जो तीनों साइड होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। थर्ड साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वैसे ही निकालना है आपको, यानी कि AC, ठीक है, AC और BC, AC = BC। आप चेक करेंगे AC और BC की डिस्टेंस, AC और BC की डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि AC और BC की डिस्टेंस, ठीक है। फिर चेक करेंगे आप BC और AB की डिस्टेंस निकालें। AC पहले BC निकालेंगे, फिर निकालेंगे आप BC और AB की डिस्टेंस। तो जो तीनों डिस्टेंस है क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, यानी कि यहाँ से तुम क्या करेंगे कि थर्ड पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, थर्ड पॉइंट्स, इसका XY का यूज करके। तो यहाँ पे मेरे को थर्ड पॉइंट निकाल के आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसे, और नहीं आए तो बता दीजिए, हम इसे अगली वीडियो में करवा देंगे। थैंक यू। और दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।